जंग ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच हो रही है, लेकिन भारत पर इसका ट्रिपल अटैक हुआ है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर, प्रीमियम पेट्रोल, विमान ईंधन के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। मिडिल ईस्ट संकट के बीच ये दूसरी बार है जब इन तीनों के दामों में इजाफा हुआ हो। जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पूरी दुनिया के सामने ऊर्जा का संकट बरकरार है, बढ़ता ही जा रहा है, जिसका असर अब सीधे आम जनता की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, महंगाई के रूप में। फिर बढ़े कमर्शियल सिलेंडर के दाम। फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन ही लोगों को महंगाई का झटका लगा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने 1 अप्रैल से अपने 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में 195.50 रुपए की बड़ी बढ़ोतरी की है। अब मध्य प्रदेश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 195.50 रुपए बढ़कर 2084 रुपए हो गया है। नई दरों के अनुसार राजधानी भोपाल में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत लगभग 2084 रुपए, इंदौर में 2186 रुपए और ग्वालियर में 2307 के आसपास पहुंच गई है। ये वृद्धि 1 मार्च के बाद फिर से हुई है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में इतनी बड़ी बढ़ोतरी होना, ये मानती हूँ कि इससे इसका भार जो होगा जनता को ही भुगतना पड़ेगा, कि जो महंगाई बढ़ेगी इस बढ़ते सिलेंडर के कॉस्ट की वजह से, और एक तरफ शॉर्टेज है, एक तरफ प्राइस राइज हुआ है, तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सरकार ने हमें कहा था किसी तरीके की किल्लत नहीं आएगी। कुछ दिन पहले ही बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा था कि हमने एक्साइज ड्यूटी काट दी, और मैं आपको अभी लिख कर दे रही हूँ, एक्साइज ड्यूटी जैसे ही चुनाव खत्म होंगे 29 अप्रैल को ये फिर से एक्साइज ड्यूटी लगा देंगे। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। घरेलू एलपीजी के दामों में 7 मार्च को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद से दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि IOCL ने प्रीमियम ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी की है। XP 100 पेट्रोल की मध्य प्रदेश में कीमत 149 रुपए से बढ़कर 160 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। वहीं प्रीमियम डीजल एक्स्ट्रा ग्रीन के दाम 91.49 रुपए से बढ़कर 92.99 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। ये दरें IOCL के आउटलेट्स पर लागू हैं। तेल कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और रुपए की विनिमय दर में उतार चढ़ाव को देखते हुए यह फैसला लिया है। जेट फ्यूल भी बढ़ा, महंगा होगा सफर। वैश्विक तेल कीमतों में उछाल के कारण विमान टरबाइन ईंधन यानी कि ATF विमान ईंधन की कीमत बुधवार को बढ़ाकर रिकॉर्ड 2.07 लाख रुपए प्रति किलोलीटर से अधिक कर दी गई है। लेकिन तेल मार्केटिंग कंपनियों ने ATF की कीमतों पर चंद घंटों के भीतर यू टर्न ले लिया है। पहले जहां कीमतें 100% से ज्यादा बढ़ा दी थी, अब सरकार के हस्तक्षेप के बाद से उसे महज 8.5% कर दिया गया है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पहले ATF के दाम 96,000 से बढ़ाकर 2.7 लाख रुपए प्रति किलो लीटर कर दिया था। इसे अब 1.04 लाख रुपए प्रति लीटर के करीब कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट वॉर के बीच ग्लोबल मार्केट में बढ़ रही कीमत और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद होने से टूटते सप्लाई चेन ने भारत में महंगाई का बम फोड़ दिया है। आधी रात को महंगाई का एक और विस्फोट हुआ। LPG सिलेंडर के रेट फिर से बढ़ा दिए गए हैं। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद से लगातार तीसरी बार सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई है, जिसको लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल के और लोगों को जो है भ्रम में डाल के किस तरह से जो है गला दबाती है, ये उसका उदाहरण है। कल तक पर्याप्त भंडार था गैस का, 60 रुपए बढ़ा दिए। कल तक जो है पेट्रोल के ऊपर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी, पेट्रोल के दाम बढ़ गए। अब जो है जो सामान्य पेट्रोल है उसके भी दाम बढ़ जाएंगे और जनता जो है लुटेगी। देखिए, खाड़ी देशों में जिस तरह से युद्ध के हालात हैं, दुनिया भर में पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि हुई। क्रूड ऑयल के दाम भी $70-80 प्रति बैरल से लगभग 150 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आम जनता पे कोई भार नहीं पड़ने दिया। पेट्रोल डीजल के कोई दामों में वृद्धि नहीं हुई है। जो कमर्शियल दामों में वृद्धि है वो भी मामूली है और जैसे ही दाम कम होंगे उसको भी वापस लिया जाएगा। एक तरफ मिडिल ईस्ट वॉर तो दूसरी तरफ महंगाई बम और उस पर जारी सियासत। अब देखना होगा कि ग्लोबल मार्केट में बढ़ रही कीमतों के बीच भारत इस संकट का कैसे सामना करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और